एक बार की बात है, श्री लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पास पहुंचे। बोले प्रभु, यदि आपका आदेश हो तो मैं तीर्थ याटन कराऊं, तीर्थ कराऊं, प्रयाग में स्नान कर लूं और तमाम नदियां हैं जाऊं डुबकी लगाऊं। भगवान ने कहा लखन मैं ये नहीं कहता कि तुम तीर्थ करने मत जाओगे। अरे भैया जाओ, लेकिन पहले सरजू जी में डुबकी लगा लेना, उसके बाद जाना। ब्रह्म मुहूर्त का बेला आया। भगवान राम के अनुज रामानुज श्री लक्ष्मण जी महाराज सरजू जी में डुबकी लगाने के लिए आए। और डुबकी लगाने के लिए जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत काले काले लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और पूरा शरीर सुंदर हो रहा है और विमान पर बैठ बैठ करके धाम को जा रहे हैं। अंत में उन्होंने देखा कि एक काला व्यक्ति आया है, वो भी डुबकी लगाया और डुबकी स्नान करके जाने लगा। तो लक्ष्मण जी ने हाथों को पकड़ लिया, भैया आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए, अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो। उस सज्जन ने कहा, महाराज मैं सभी तीर्थों का राजा हूं, प्रयागराज हूं। अरे आप प्रयागराज हैं? महाराज मैं आपके यहाँ आना चाह रहा था डुबकी लगाने के लिए, यहाँ कैसे? कहे सब लोग आते हैं, इतना पाप करने के बाद जब प्रयाग में आते हैं, गंगा इत्यादि तीर्थों में नहाते हैं, जल में नहाते हैं, तो सबके पापों को प्राप्त करने के कारण से मैं काला हो जाता हूं। लेकिन जब मैं अयोध्या जी में आकर के सरजू मैया में डुबकी लगा लेता हूं तो मेरा सारा पाप दूर हो जाता है, मैं पुनः स्वच्छ हो जाता हूं। राम जी के पास लक्ष्मण जी आए। राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण कब जा रहे हो तीर्थ करने के लिए? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मुझे तीर्थ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। क्षण मात्र में ही, क्षण मात्र केवल अयोध्या जी में वास हो जाए और सरजू जी में डुबकी लग जाए तो भैया समझ लो कि हमारा लोक परलोक सब बन गया। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए बोलना पड़ेगा। जब आप लोग बोलते हो ना बड़े अच्छे लगते हैं। और प्रेम सच्चा जो होता है गोविंद का ना, वो मिठास पैदा करता है। बिटरनेस इंप्रिजन्स लाइफ लव स्वीट। सच्चा प्रेम जो है वो मधुरता को प्रदान करता है। इसलिए एक बार प्रेम से राम जी के लिए बोल दो ना, जय राम जी की। और प्रेम से बोल दो, जय राम जी की। भैया अयोध्या जी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। जिस अयोध्या में स्वयं जगत का मालिक आकर के प्रकट होता है, उस अयोध्या की हम क्या महिमा गाएंगे भाई। महाराज तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या जी को वंदन किया है, प्रणाम किया है, अयोध्या के लोगों को वंदना की है। अयोध्या में धोबी भी था जिसके कारण जानकी जी को वन भी जाना पड़ा है, लेकिन उस दुष्ट व्यक्तित्व को भी प्रणाम किया है श्री तुलसीदास जी ने। और पुनः दो चौपाइयों में श्री तुलसीदास जी महाराज जनकपुर में चल करके विदेहराज जनक के पूरे परिवार की वंदना करते हैं। आइए हम लोग भी बड़े प्रेम से गाएं। प्रणवमु परिजन सहित विदेहो, प्रणवमु परिजन सहित विदेहो, प्रणवमु परिजन सहित सदेहु, प्रणवमु परिजन सहित विदेहो, प्रणवमु परिजन सब लोग गाइए। देहु, प्रणवमु परिजन सहित विदेहु,
को परिवार सहित प्रणाम करते हैं। देखिए प्रणाम का जो क्रम है बहुत है श्री रामचरितमानस जी में। कल से हम विशेष रूप से कथा में प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रमाण ये जो प्रणाम की महिमा है बड़ी दिव्य है, सब लोग सुने। विदेहराज जनक को प्रणाम करते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी महाराज जनक योगी हैं। न इनमें योग ही है, कुछ संत कहते हैं न भोग ही है, इनमें तो केवल अनुराग ही अनुराग भरा हुआ है। इन्हें ही बिलोकत अति अनुरागा, बरवस राम विषय मन त्यागा। राम जी महाराज को जब देखते हैं श्री विदेहराज जनक जी, तो अनुराग की उत्पत्ति हो जाती है। अनुराग, इनमें भोग नहीं है, योग नहीं है। लोग कहते हैं केवल अनुराग ही भरा पड़ा है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि सबकी वंदना तो की, सबकी वंदना किया, लेकिन तुलसी बाबा ने स्तुति कीर्ति और मिला मांडवी जी की वंदना क्यों नहीं की? ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रेरक प्रसंग है, मिलेगा नहीं, मन से सुनेंगे समझ पाएंगे। उर्मिला की वंदना क्यों नहीं रामचरितमानस में? स्तुति कीर्ति की वंदना क्यों नहीं रामचरितमानस में? मांडवी की वंदना क्यों नहीं रामचरितमानस में? कहे भैया कोई मकान बनवाइए ना, तो मकान का जो नींव होता है, जमीन के अंदर का जो भाग होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। श्री राम कथा की जो नींव है ये मांडवी, स्तुति कीर्ति और उर्मिला जी। हमने सुना है भगवान राम को जब वन हो गया, भगवान राम जब चले गए अयोध्या को छोड़ करके, तो एक दिन भैया सुमित्रा कैकेयी जी के महल में पहुंची और कैकेयी जी के महल में जाकर के देखा कि कैकेयी स्वयं अपने हाथों से अपना वस्त्र धो रही है। अपने महल में, अपने कक्ष में स्वयं वो झाड़ू लगाती हैं। इस चीज को जब देखा तो मैया सुमित्रा की आंखों से आंसू आ गए कि जो पट्ट महसी है अयोध्या की, जिसके एक बार बोलने पर हजारों सेवक दौड़ पड़ते थे, और आज राम वियोग हो जाने के कारण से, राम वन गमन के कारण से, भरत ने तो अपने मां कैकेयी को त्याग ही दिया, और कैकेयी को त्याग भरत ने तो त्याग दिया, इसके साथ साथ यहाँ के जितने पुरवासी हैं उन्होंने भी त्याग दिया। आज ये स्वयं अपने हाथों से वस्त्र धो रही हैं। आंखों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित होने लगा, रोने लगी। और उस समय आई हैं श्री लक्ष्मण जी की जो पत्नी उर्मिला है, उर्मिला के समीप में आकर के बोली, बेटी आज से मैं तुम्हें एक ड्यूटी देती हूं। आज से तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। आज से तुम्हें कैकेयी की सेवकाई करनी पड़ेगी। कैकेयी के महल में जाकर के कैकेयी को संभालना पड़ेगा। ये रघुवंश की महिमा है मेरे भाई बहन। और जब से मैया ने सेवा में लगाया है उर्मिला को कैकेयी जी के, तब से सेवा करती चली आई। देखते देखते 14 वर्ष कब बीत